वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मुझे बहुत गालियाँ पड़ी उस वीडियो पर, बल्कि लगातार 2-3 वीडियो मेरे थे ज्योति सिंह के चुनाव में खड़े होने को लेकर के। कई लोगों ने तो कहा कि अरे उसका सपोर्ट करना चाहिए, और कई लोगों ने ये कहा कि आपकी बेटी होती तो क्या आप ऐसा करते। अरे भाई, ये बेटी, जब आप राजनीति में आप उतर रहे हो, जब आप इसके लिए सारा धींगा मस्ती कर रहे हो, आप उसके लिए न जाने कहाँ पुलिस का और कहाँ उसके घर में जब जा रहे हो, मीडिया को बुला रहे हो, चैनलों को दौड़ा रहे हो, आप जा कर के जन स्वराज पार्टी के, जिसकी 238 में से 232 जगह जिसकी जमानतें जब्त हो गई, उस पार्टी से भी टिकट लेने के लिए ज्योति सिंह पहुंच गई थी, जहां इतनी इतनी कुलबुलाहट हो रही थी विधायक बनने की और राजनीति में जाने की, और आप ये भी कहते हो कि उस पर टिप्पणी क्यों करो, उस पर उसका बस अच्छा अच्छा बोलो, उसके लिए बुरा मत बोलो। बुरे अच्छे की बात नहीं, जब हम चैनल पर बैठे हैं तो हम एक निरक्षीर बुद्धि से तो बात करेंगे। मैं उस समय भी कह रहा था कि ज्योति सिंह का हर्ष भी वही होगा जो पवन सिंह का हुआ। पवन सिंह को जब भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला था, पवन सिंह काराकाट से लोकसभा चुनाव 2024 के समय निर्दलीय खड़े हो गए। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वहाँ पर पवन सिंह 2,74,000 वोट, और उपेंद्र कुशवाहा की कोटे में वो आई थी आरएलएल में, उसको 2,53,000। इन दोनों के वोट मिला करके 5.25 लाख बनते थे, लेकिन वहाँ सीपीआई का राजा राम सिंह जीत गया 1 लाख वोट से। 3,80,000 वोट ही वो लेके आया, और इन दोनों के वोट मिला करके होते थे 5.5 लाख। लेकिन वो पवन सिंह की नादानी से वो सीट चली गई सीपीआई के पास में, और राजा राम सिंह जीत गया। काराकाट लोकसभा की बात करें, विधानसभा में भी मैंने कहा था ऐसा ही होगा। और ये प्रायश्चित अभी जो पवन सिंह कर रहे हैं कि अब वो बिना टिकट लिए ही पूरी विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये प्रायश्चित किया है और अच्छा किया उसको। मैं ये भी कहता हूँ ज्योति सिंह ने भी वही काम किया। ज्योति सिंह को जब टिकट नहीं मिला, पवन सिंह ने कहा भाई मेरे टिकट के ठिकाने नहीं तो मैं तेरे को कहाँ से टिकट दिलवा दूंगा। तो ज्योति सिंह मानी नहीं, उससे दुनिया भर के प्रपंच बचाए, और अंतोगत्वा वो निर्दलीय खड़ी हो गई। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि वहाँ पर वही इतिहास जो पहले सीपीआई के जो अरुण सिंह विधायक थे, और उन्हीं को फिर सीपीआई ने टिकट दिया। अब उनके कितने वोट आए? 74,157 के लीजिए। जेडीयू के आए महाबली सिंह, जिनको जेडीयू के हिस्से में ये सीट आई थी विधानसभा की, उनको मिले 71,321 वोट, और निर्दलीय ज्योति सिंह को मिले 23,469 वोट। अर्थात आपकी जो 23,500 वोट मिले, ये अगर महाबली सिंह को मिलते तो उनके वोट हो जाते 96,000, और इस तरीके से वो 20-21,000 वोट से जीतते। किससे? अरुण सिंह से। तो आपने जेडीयू के उम्मीदवार को हराने का काम जरूर ज्योति सिंह ने कर लिया, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन आपके हिस्से में पार्टी के को घात पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना में ही आएगा। जब भी कभी ज्योति सिंह का उल्लेख वापस भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने को लेकर आएगा, ये कलंक आगे भी काम आएगा, आगे भी उसको कष्ट देगा, जिसे पवन सिंह को भी कष्ट दे रहा कि अगर ऐसा नहीं करते पवन सिंह तो वहाँ पर जेडीयू का जो आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा की क्या सीट से जिसको टिकट दिया था, वो व्यक्ति जीतता, और एक सीट कम से कम उसकी वहाँ पर बढ़ती लोकसभा में। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। तो अभी कुल मिलाकर के ये ज्योति सिंह, आखिर ज्योति बुझ गई। कड़वा लग रहा होगा कुछ लोगों को, उनके फॉलोवर्स भी देखे मैंने उसमें कि वो उसकी प्रशंसा चाहते हैं, उसके बारे में कुछ टिप्पणी मत करो। तो भैया उसको छुट्टी सांडनी छोड़ दें भैया। आप फिर कहोगे कि आप इस उम्र में ऐसा बोल दो, क्या और क्या बोलेंगे? जब आपको राजनीति का चस्का लग जाता है ना, तो फिर कहते हैं ना कि वो हमारे बहुत गंभीर बात हो जाएगी, इसलिए मैं कह नहीं रहा हूँ। लेकिन मुझे पसंद नहीं था ज्योति सिंह का इस तरह, कोई नहीं चाह रहा था। अब तो मैंने उस समय भी कहा था कि इसका खर्चा कहीं अरुण सिंह से तो नहीं लिया, ये जानकारी लेना चाहिए। वो जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ है ज्योति सिंह के ऊपर, ये आखिर कहाँ से पैसा आ रहा था। इसलिए इसकी
ये जो पवन सिंह का माना नहीं, उसको भी बेचारे को कटघरे में खड़ा करवा दिया। उसको एक टिकट मिल सकता था, उसको भी नहीं मिलने दिया। खुद को टिकट मिला नहीं। अंततः बीजेपी का और एनडीए का एक विधानसभा की सीट को खराब करके और अपने कलंक लगवा करके बैठ गई। आपको इस वीडियो के कंटेंट से क्या लगा, सहमति असहमति, टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा। गालियां देने का मन भी करता है, आप ज्योति सिंह को बहुत अच्छा समझ रहे हो तो गालियां भी लिखिएगा। हम जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो आपका हर बात हमारे सिरोधार्य। लेकिन ज्योति सिंह ने गलती की, तब भी उसके सलाहकार गलत थे, अब भी उसके सलाहकार गलत थे। और मुझे लगता पवन सिंह के साथ बैठ करके और अपने घर को बसाना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब तो दुनिया के पंचायतें चलती रहेगी। हमारे प्रेमचंद जी ने एक बात बोली है, मैंने आखिर मुंह से कहना चाह रहा हूँ। मुंशी प्रेमचंद ने बोला है कि पुरुष के लक्षण स्त्री में आ जाए, स्त्री के लक्षण पुरुष में आ जाए तो क्या अंतर होता है। अगर स्त्री के लक्षण करुणा, दया, ममता, स्त्री के लक्षण पुरुष में आ जाए तो वह स्त्री के लक्षण पुरुष में आ जाए तो वह साधु हो जाएगा, क्योंकि दया, माया, ममता, स्नेह ये सब मिलेंगे उसको। लेकिन पुरुष के लक्षण स्त्री में आ जाए, क्रूरता, छीनना, दूसरों का भी ले लूं मैं, सब में हड़प लूं, किसी के पास कुछ नहीं छोड़ूं, ये पुरुष के लक्षण हैं। तो स्त्री के लक्षण पुरुष में आ जाए तो वह साधु हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। और पुरुष के लक्षण यदि स्त्री में आ जाए तो वो उल्टा हो जाती है, परिवार के लायक नहीं रहती है। क्षमा करना, मैं ज्योति सिंह या किसी भी स्त्री के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब स्त्री सारी मर्यादाएं पार करके और अपने परिवार का भी तहस नहस करके जब खुले में आ जाती है तो फिर क्या होता है, वही होता है जो हम देख रहे हैं। भारत माता की जय।